नमस्कार, स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा गरमाया है। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव लाया गया और इस पर मत विभाजन के आधार पर इसे अस्वीकृत किया गया। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मत विभाजन के आधार पर अस्वीकृत किया गया है। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की थी, इसे अस्वीकार कर दिया गया सदन की ओर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दिया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस वक्त और छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया आसन की ओर से और साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर के जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला। विपक्ष की ओर से इस मामले को उठाया गया, वहीं विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव लाया गया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया आसन की ओर से। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार आज भी भारी हंगामा देखने को मिला। सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर कई आरोप लगाए, तो वहीं विपक्ष का जो मुद्दा था वो आसन की ओर से अस्वीकृत कर दिया गया। लगातार हंगामा देखने को मिला यहां पर विपक्षी सदस्यों की ओर से। इस सदन के भीतर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव आसन ने अस्वीकृत कर दिया। तो आज भी जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला है। विपक्ष की ओर से शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा गरमाया। शराबबंदी को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। विपक्ष की ओर से शराबबंदी का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया गया। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन आज और हंगामा देखने को मिला सदन में। सदन में SC/ST छात्रावास का मुद्दा भी उठाया गया। यह मुद्दा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने उठाया और छात्रावास में देय सुविधाओं में खर्च में होने वाली राशि की जानकारी मांगी। वहीं इसका जवाब देते हुए मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सवाल में छात्रों की संख्या, अधीक्षक और वार्डन के पद संबंधी जानकारी मांगी गई है। सवाल में जर्जर भवनों को लेकर के कोई उल्लेख नहीं है। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने रेत माफिया को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत को लेकर के हाहाकार मचा हुआ, रेत माफियाओं को लेकर के अधिकारी लाचार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जो छात्रावास 100 सीटर का, उसमें 100 बच्चे हैं। उसमें अनुसूचित जाति के बालक 300 सीट के छात्रावास आपका है। उसमें 261 उसमें आपके स्वीकृत उसमें बच्चे रह रहे थे। अभी चूंकि भाई बंद है नहीं है। और कन्या छात्रावास में 200 सीट का है, उसमें 175 का एनरोलमेंट उसमें था। क्योंकि अभी कोरोना काल में जो बंद है, इसलिए अभी कोई उसमें नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष, ये अरपा भैंसाझार योजना आज के स्थिति में प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। और मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था तब वो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब वो प्रारंभ हुआ। 62,000 एकड़ का सिंचाई होना है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं यदि मैं राजनीतिक जीवन में काम करता हूं, यदि एक अच्छा उपलब्धि कहे तो मैं अरपा भैंसाझार को कह सकता हूं, जो वर्षों काम होने वाली। लेकिन जिस प्रकार से इसके ठेकेदार, अधिकारी, भूमाफिया और उसको संरक्षण देने वाले इस योजना में जो बाट लगा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। और इसके लिए जिस प्रकार से उसमें फेरबदल करना, आदमी के नाम में फेरबदल करना, खसरा के नाम में फेरबदल करना, जो उसका डिजाइन को फेरबदल करना, ये पूरे इसमें सब लगे हुए हैं। एक
चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे रुख करेंगे। अमित चौरसिया हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं उनका। और अमित, आज क्या कुछ सदन में देखने को मिला? मानसून सत्र का आज आखिरी दिन भी। जैसा कि मानसून सत्र का आज अंतिम दिन था और इस अंतिम दिन में कई तरह के विधेयक लाए। इसमें अशासकीय विधेयक भी शामिल है और साथ ही शासकीय और अशासकीय विधेयकों के साथ कई ध्यानाकर्षण किए गए, जिसमें रेत माफिया का मामला उठा कि कई जगह रेत डंप कर दी गई है प्रदेश भर में, और वहीं पर यदि कोई गांव का व्यक्ति थोड़ी सी रेत नदी से लेता है तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, लेकिन जो इधर उधर डंप की गई है उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विपक्ष ने इस मामले को लेकर, रेत माफिया के मामले को लेकर अच्छे तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी सटीक जवाब देते हुए उनका सामना किया। और इसी तरह कई ध्यानाकर्षण पर इस तरह की स्थिति बनी। हंगामा विपक्ष की तरफ से जारी रहा, वहीं सत्ता पक्ष ने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसी तरीके से एक अशासकीय विधेयक लाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होता कि एक अशासकीय विधेयक जिसमें कि लव जिहाद का मामला, जिसमें धर्मांतरण की बातें थी, और ये विपक्ष लाना चाह रहा था, लेकिन इसे अस्वीकृत कर दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो ये पहली बार होता यदि ये प्रस्तुत होता तो। जी हेमंत जी। लेकिन अमित, 5 दिन का ये सदन का समय क्या महत्वपूर्ण रहा? कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक इन 5 दिनों में पारित किए गए? जी, इसमें कई तरह के विधेयक इसमें आए, जैसे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का मामला सत्ता पक्ष ने उसके पारित करवा लिया, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष उसका विरोध करता रहा। उस पर 2 दिन गतिरोध भी रहा उसी को लेके, और वहीं टीएस सिंहदेव और बृहस्पति जी के प्रकरण को लेकर भी गतिरोध रहा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल से न केवल गतिरोध को दूर किया, अपितु अपने जो कार्य जितने भी सत्ता पक्ष ने विधेयक रखने थे वह रखे और वह उसे पारित भी करवाया। इस तरह की सारी चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चलता रहा। और आज भी हंसी ठिठोली के बीच भी एक मुद्दा उठा, जिसमें कि शराबबंदी को लेकर यह मामला उठाया गया था, और शराबबंदी में पूरी तरीके से हंसी ठिठोली के बीच हंगामा भी होता रहा और विपक्ष ने उस पर बहिर्गमन भी किया। हेमंत जी। जी, लगातार अमित, देखिए, एक तरफ किसानों का आंदोलन भी है, धान खरीदी को लेकर के भी आज विपक्ष की ओर से मामला उठाया गया, साथ ही साथ SC/ST छात्रावासों को लेकर के भी हंगामा देखने को मिला। इन दोनों मुद्दों पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया? जी, धान उठाव को लेकर जो सत्ता पक्ष की तरफ से बात आई है, उसमें ये कहना है कि जो धान उठाव उसे संग्रहित कर लिया गया है, उसकी खरीदी कर ली गई है, और उसका जो उठाव है वो धीरे धीरे ठेकेदार द्वारा किया जाता है। तो सत्ता पक्ष ने इस बात को, इस पक्ष को रखा है कि वो ठेकेदार अपनी सुविधा अनुसार उठाता है। धान का उठाव एक अलग चीज है और संग्रहण करना एक अलग चीज है। हेमंत जी। जी, लेकिन मैंने जिक्र किया जैसे कि SC/ST छात्रावासों के मसले को लेकर के भी हंगामा हुआ विपक्ष की ओर से, उसे लेकर के भी सरकार से सवाल पूछे गए। इसके जवाब में सरकार किस तरीके से नजर आई? जी, अनुसूचित जनजाति जो छात्रावास हैं, जो विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों में है, और इन छात्रावासों की दयनीय स्थिति, वहां बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो ना के बराबर है इस समय। इन सारी असुविधाओं को लेकर विपक्ष ने मामला वो मुद्दा उठाया था, और इस मुद्दे पर जो आदिम जाति कल्याण मंत्री है प्रेमसाय टेकाम जी, उन्होंने इस पर अपना पक्ष रखा और बताया कि इसमें जहां भी असुविधाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के चलते ये अव्यवस्थाएं धीरे धीरे निर्मित हुई है। जी, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज भी